हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चालुक्य यानी कि सालोंकी वंश, जिनका शासन पीरियड 941 से 1197 ईस्वी तक रहा। इनका शासन गुजरात के अहिलवाड़ क्षेत्र तक सीमित था। तो जानते हैं चालुक्य सोलंकी वंश के बारे में। चालुक्य यानी कि सोलंकी वंश अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में से एक माना जाता है। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित में वह वर्ण रत्नाकर में 36 राजपूतों कुलों की एक सूची मिली, जिनमें से चालुक्य सोलंकी वंश एक थे। चालुक्य की उत्पत्ति का विषय अंततः ही विवाद प्रसिद्ध रहा। वराहमिहिर की वृत्त संहिता में इन्हें शूलिक जाति के माना जा गया, जबकि पृथ्वीराज रासो ने इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर किए गए एक यज्ञ के अग्निकुंड से बताई गई है। चालुक्य वंश के प्रमुख शासकों की चर्चा करें। प्रमुख शासक हैं मूलराज प्रथम, जिनका शासन पीरियड 941 से 995 तक रहा। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था और इन्होंने गुजरात के बहुत बड़े भाग को जीतकर अहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। 995 से 1008 तक मूलराज का पुत्र अहिलवाड़ का शासक रहा और उसके बाद उनका पुत्र दुर्लभ राज ने 1008 से 1022 तक शासन किया। नेक्स्ट शासक आता है भीमदेव प्रथम, जिनका शासन पीरियड 1022 से 1064 तक था। भीम प्रथम इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और इसी के समय मोहम्मद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया। क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ से कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, तो ये किया था 1025 में। उस समय शासक थे भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम ने ही सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि पहले ये मंदिर ईंटों और लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन भीमदेव प्रथम ने पत्थर के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। मोहम्मद गजनी के लूटने के बाद इसका निर्माण आगे कुमारपाल के द्वारा करवाया जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। भीम प्रथम ने कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर परमार भोज को पराजित किया एवं धारा नगरी को लूटा था। भीम प्रथम ने के जो मंत्री थे बिमल शाह, इन्होंने बिमल साई मंदिर का निर्माण करवाया। बिमल साई जो मंदिर था बेटा, ये आदिनाथ जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका उल्लेख हमें ऋषभ देव के रूप में भी मिलता है, उनका मंदिर का निर्माण 1031 में दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जो विख्यात है, दिलवाड़ा में करवाया था। और इस मंदिर के जो शिल्पकार थे वो थे कीर्तिधर। भीम के बाद उसके पुत्र कर्ण ने त्रिलोक्यमल की उपाधि धारण कर शासन किया। नेक्स्ट है कर्ण। कर्ण का शासन पीरियड 1064 से 1094 तक रहा। भीम प्रथम का पुत्र कर्ण 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। वह अपनी शासन काल में नोडल के चौहान व मल के परमारों से युद्ध में पराजित हो गया। कर्ण का उत्तराधिकारी जय सिंह सिद्धराज होते हैं, जिनका वर्णन आगे हम करते हैं। नेक्स्ट शासक रहे जय सिंह सिद्धराज, जिनका शासन पीरियड 1094 से 1153 ईस्वी तक रहा। जय सिंह ने 1113 से 14 में सिंह संवत प्रारंभ किया था। ध्यान रखना, सिंह संवत 1113-14 में जय सिंह सिद्धराज के द्वारा शुरू किया गया। इसकी राज्य की सीमाएं पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात, पूर्व में भिलसा और दक्षिण में बलिक क्षेत्र एवं सांबर तक फैली हुई थी। इनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे, जिन्होंने कुमारचरित और इसके द्वारा कुमारचरित के साथ साथ अष्टादश शास्त्री की रचना की थी। हेमचंद्र ने ही सिद्धहेम नामक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की थी। मुस्लिम लेखक ओफी के अनुसार जय सिंह सिद्धराज ने खंबात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलौतर यानी कि स्वर्ण मुद्रा का अनुदान दिया। इससे हमें
कि सिद्धराज सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ मंदिर के यात्रियों पर लगने वाले तीर्थ कर को भी समाप्त कर दिया। जयसिंह ने चौहान नरेश अर्णोराज को हराया, किंतु बाद में अपनी पुत्री कांचना देवी का विवाह अर्णोराज से किया था। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो चालुक्य वंश के शासक थे ये जैन धर्म के संरक्षक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने जैन धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लिए भी और अन्य धर्मों जैसे कि हमने वैष्णव धर्म, सोमनाथ मंदिर के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ दान दिया। तो इससे पता चलता है कि जो चालुक्य वंश के शासक थे ये सभी धर्मों का समान रूप से पालन और संरक्षण करते थे। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो चालुक्य वंश के शासक हैं वो जैन धर्म के पालक एवं संरक्षक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ शासक शैव धर्मावलंबी भी थे, यानी कि शैव धर्म के अनुयायी भी थे, और इसके साथ साथ इन्होंने मुस्लिम धर्म के उद्धार के लिए भी कुछ कार्य किए। इससे पता चलता है कि चालुक्य वंश के शासक सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षक देते थे। नेक्स्ट शासक हैं कुमारपाल, जिनका शासन पीरियड 1153 से 1172 तक रहा। जयसिंह का अपना कोई पुत्र नहीं था तो उसका उत्तराधिकारी कुमारपाल हुआ, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। कुमारपाल ने अपने शासनकाल के आरंभ में ही अर्णोराज चौहान, विक्रम सिंह परमार तथा मालवा के शासक बलार के आक्रमणों को विफल करके अपनी योग्यता को प्रमाणित किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया। इससे पहले वे शैव धर्मावलंबी थे और इसके पश्चात परमहर्ता की उपाधि धारण की, यानी कि कुमारपाल पहले शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन आचार्य हेमचंद्र के बाद ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं धूर्त कीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। कसाईयों को अपना व्यवसाय बंद करने के लिए उन्हें 3 वर्ष की आय के बराबर धन देकर उनकी क्षतिपूर्ति की गई। यानी कि जो कुमारपाल थे इन्होंने अपने शासन के दौरान अपने साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान या जो धूर्त कीड़ा होती है, ऐसे सभी के सभी व्यसनों को प्रतिबंधित किया, और जो कसाई थे कसाईयों को व्यवसाय बंद करने के लिए उनकी क्षतिपूर्ति के रूप में 3 वर्ष की आय के बराबर धन देकर उनकी क्षतिपूर्ति की गई। कुमारपाल के शासनकाल में सन्यासियों को मर्ग चरम मिलना बंद हो गया और शिकारी व्यवसाय विहीन हो गए। यानी कि जब इसके शासनकाल के दौरान साम्राज्य में पशु हत्या ही बंद कर दी गई तो जो सन्यासी मर्ग की चरम पर बैठकर अपनी साधनाएं करते थे वो मृग चरम मिलना भी बंद हो गया था। कुमारपाल ने 1169 में सोमनाथ मंदिर को अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया। ध्यान रखना, पहले निर्माण इनका भीम प्रथम के द्वारा कराया गया था, लेकिन अंतिम रूप से पुनर्निर्माण 1169 में कुमारपाल के द्वारा करवाया गया। कुमारपाल चरित्र यानी कि कई जगह इसका उल्लेख हमें कुमारपाल चार के नाम से भी मिलता है। इसमें जयसिंह सूर्य नामक कवि ने इसका यशोगान किया है। अजयपाल का शासन पीरियड 1172 से 1176 में रहा। कुमारपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा अजयपाल बना, क्योंकि कुमारपाल की कोई संतान नहीं थी। अजयपाल को जैन परंपराओं में जैनियों के संत्रासक के रूप में वर्णित किया गया। क्यों किया गया? इसके समय में शैव और जैन अनुयायियों के मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिस कारण से अनेकों जैन भिक्षुओं की हत्या की गई और अनेक जैन मंदिरों को नष्ट किया गया, जिस कारण से अजयपाल को जैनियों के संत्रासक के रूप में वर्णित किया गया। मूलराज द्वितीय, जिनका शासन पीरियड 1176 से 1178 तक रहा। मूलराज द्वितीय ने आबू के निकट कास हद का मैदान में 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन वास्तव में मूलराज द्वितीय की जगह इनकी शिक्षिका के तौर पर इनकी माता नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध 1178 में आबू के मैदान में सेना का संचालन किया और मोहम्मद गौरी को हराया था, और मोहम्मद गौरी की यह भारत में पहली पराजय थी।
नेक्स्ट शासक हैं भीम द्वितीय, जिनका शासन पीरियड 1178 से 1238 तक रहा। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक भीम द्वितीय था और इसने चालुक्य राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। 1178 में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो भीमदेव द्वितीय ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। सबसे पहले 1178 में नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर वापस भेजा, लेकिन कुछ समय के बाद मोहम्मद गोरी पुनः गुजरात पर आक्रमण करता है। उस समय भीम द्वितीय गुजरात के शासक थे और इन्होंने भी मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अनिलवाड़ को लूटा था। इनके लूटने का कारण था क्योंकि भीम द्वितीय ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित कर वापस से अजमेर भेज दिया, जिस कारण से पुनः कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में अहिलवाड़ को लूटा था। भीम द्वितीय के समय वास्तुपाल एवं तेजपाल ने 1231-32 में दिलवाड़ा में लुवण वसई यानी कि नेमिनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो कि जैन धर्म का मंदिर था और इसके वास्तुकार थे सोबनदेव। इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।